पीड़ादार खाता का दूसरा, दिखावा का दूसरा। इलाज करना पड़ेगा थाने, काला बाड़ा करना पड़ेगा धोला बाड़ा को। है तो बंदूक है, कारतूस तो फिर हो। इसका इलाज करना पड़ेगा। कितनी बड़ी तादाद में पूरी देश में मीडिया देख रही है, यहाँ की मीडिया देख रही है, आईबी और इंटेलिजेंस के लोग हैं। आप फूट लगे होंगे, जनता त्राय कर रही है, यदि बदल नहीं आ रहा उनको। और भाई लोगों, मुझे जयपुर जाओगे तो आप क्या होगा? अच्छे को फूट दो। धन्यवाद। देने के आह्वान पे उनके गुंडों ने, उनके बेटे ने 4 किसान और एक पत्रकार को गाड़ी से कुचल दिया। लेकिन देश के किसानों ने हौसला रखा, जज्बा रखा। इसलिए बजरलाल जी, जहां से पर्ची आई है उनको पूछ लो। 12 महीने के बाद वही देश का प्रधानमंत्री इस देश के अन्नदाताओं से माफी मांगकर काले कानून वापस लेना पड़ा, तो इस देश के अन्नदाता की एकता और संघर्ष का नतीजा था। बड़े बड़ी सरकारों को चुकाई है जनता ने, और उस भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री को वापस लेने पड़े, जिनको 543 में से 303 सांसद उनके थे, अकेली भारतीय जनता पार्टी के। और उन किसानों से पंगा लिया, देश के अन्नदाता से 400 का नारा दिया था और 240 पे अटक गए, वो भी बेईमानी से। 272 नहीं आए। ये जिनको रात का गुमान है, ये आंदोलन से वोट की मार समझते हैं। बाकी आप कितनी गालियां दो, कितना इनका काला मुंह कर दो, अगर इनको वोट दे दिया तो फिर समझ में नहीं आता। ये निश्चित रूप से संघर्ष ही एक बात। हम सब पर कुठाराघात किया, हमारे साथ विश्वासघात किया और एक गलत निर्णय लेकर नीम का थाना को जिला हटाया और सीकर को संभाल। और 28 तारीख को ये फैसला आने के बाद नीम का थाना की जनता लगातार संघर्षरत है। 28 तारीख को 4:30 बजे ये फैसला आया था, जब से लगातार निरंतर विद्रोह हो रहा है। लोग अपनी भावना सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। दिन पर दिन आंदोलन उग्र होता जा रहा है। संघर्ष समिति बनी है और उस संघर्ष समिति के बैनर के तले उनके निर्देशन पर नीम का थाना का हर व्यक्ति यथासंभव योगदान देकर और संघर्ष को तेज करने में लगा हुआ है। लेकिन अभी जैसे कि सब वक्ताओं ने कहा और युवाओं की खासतौर से जो मांग है, इस संघर्ष को धार देने की आवश्यकता है, इसे तेज करने की आवश्यकता है। बहुत सारे सुझाव इसके बारे में आए हैं संघर्ष समिति के पास। सबसे पहले हम लोग न्यायालय का दरवाजा खटखटा रहे हैं और न्यायालय से मांग कर रहे हैं कि ये जो गलत पक्षपातपूर्ण राजनीतिक विवेचना से जो फैसला सरकार ने, भाजपा की ने लिया है, उस पर रोक लगाई जाए और उसे वापस किया जाए। जैसा कि एयर मीना साहब ने बताया कि बड़े प्रयासों के बाद एक बहुत अच्छा फैसला हमें मिला है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जिसके अंदर इसी प्रकार से मुलायम सिंह सरकार के बनाए हुए 9 जिले और 4 संभाग मायावती जी की सरकार ने निरस्त किए थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन 9 जिलों को 4 संभागों को वापस बहाल किया और आज वो संभाग और जिले वापस चालू है। ये एक नजीर हम सब के लिए बहुत फायदेमंद है और बहुत उत्साहित हमें करने वाली है। सब लोगों की राय के हिसाब से विधानसभा के घेराव की तारीख निश्चित की जा रही है। विधानसभा का घेराव किया जाएगा। आदरणीय अमराराम जी से भी बात हुई है, वो भी हमें बहुत बड़ा आशीर्वाद
जवाब दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जिस रोज भी आप कहोगे उस रोज मैं संसद छोड़ के और जयपुर आऊंगा। हालांकि संसद का भी अधिवेशन विधानसभा के साथ चलेगा। लगभग 5 तारीख हम लोग विचार कर रहे हैं कि बुधवार है, 5 तारीख है, और उस रोज विधानसभा का घेराव नीमका थाना संभाग के लोग, जिले के लोग, जोरदार तालियां से अभिनंदन, जोरदार। जैसा सब लोगों ने बताया कि गांव गांव, पंचायत पंचायत जाकर विरोध शुरू करना चाहिए। सब जगह टोलियां जाए और जिस तरह से कई सरपंच साहिबान ने, पूर्व विधायकों ने ये कहा कि लोग इस बात के लिए तैयार हों कि हम लोग इस निर्णय के खिलाफ हैं, इस सरकार के खिलाफ हैं और इनके लोगों को हम गांव में घुसने नहीं देंगे और विरोध करें। हर पंचायत और गांव से जो युवा खड़ा होगा तो इस सरकार को झुकना पड़ेगा। एक नौजवान ने ट्विटर की बात कही थी, हम 2-3 दिन से विचार कर रहे हैं, उसकी योजना बना रहे हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं कि ट्विटर पे एक जंग शुरू की जाए। आज सोशल मीडिया का जमाना है और पीएमओ तक, प्रधानमंत्री तक, उनका ऑफिस भी ट्विटर से जुड़ा हुआ है। तो ये एक अभियान बहुत जल्द शुरू किया जाएगा और उसमें युवाओं की खास तौर से भागीदारी होगी। युवाओं को, चूंकि ट्विटर हैंडल और इस पे बहुत अच्छी मास्टरी रहती है, वो लोग रोज करते रहते हैं, इसलिए उनको ये जिम्मेदारी लेनी होगी कि ज्यादा से ज्यादा ट्विटर पे मैसेज ये युवा जो लोग जुड़े हुए हैं उन तक करें। अभी जो भी यहाँ उपस्थित हैं वो सब साथ चलकर एडीएम को मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दें और विरोध प्रदर्शन करें। तो मैं सबसे आग्रह करूंगा, खासतौर से युवाओं को, कि वो सब आगे टोली बनाकर और आगे आगे चले और जोश से नारे लगाते हुए और एडीएम कार्यालय तक चले और वहां चलकर हम लोग सब नेता लोग भी हमारे साथ चलेंगे और सब मिलकर ज्ञापन देंगे। मैं युवाओं से निवेदन करूंगा कि आप संघर्ष समिति में बार बार पधारते रहें और पधार कर जो भी आपके सुझाव हैं वो दीजिए। संघर्ष समिति निश्चित रूप से उनको मानेगी और उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। मैं मेरे बारे में कह दूं कि मैं तो जनता का जिताया हुआ हूं, इसी जनता का विधानसभा में भेजा हुआ हूं। जैसा जनता चाहेगी और जैसा संघर्ष समिति चाहेगी, मैं पूर्णतः इस आंदोलन के साथ हूं और नीमका थाना जिला वापस